हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रेड में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, कोस्ट गार्ड, सीडीएस और ऑल ओवर एग्ज़ाम की जीके एंड जीएस, जो कि 25+ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दोनों हैं कि 100% एग्ज़ाम रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हुए हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये तो कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? ऑप्शंस दे रखे 2, 3, 1 या 4। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर दे रखा है 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? ऑप्शन दे रखे 1991 में, 1996 में, 1978 में या 1984 में। तो इसका सही आंसर दे रखा है 1991 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय इसमें शामिल है। ऑप्शन है समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची, राज्य सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सूची। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? ऑप्शन है अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 157। दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 144। दोस्तों, अगर आप कोई भी सरकारी एक नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें वो अनुच्छेद से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 12, 15, 20, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन है दिल्ली के उच्च न्यायालय को, राज्यसभा के सभापति को, लोकपाल को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो इसके ऑप्शन है 5, 3, 1 या 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता?
तो इसका ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। दोस्तों इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। तो ऑप्शन दे रखे हैं सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली। या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादरा और नगर हवेली। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल के दौरान टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ऑप्शन है 21, 25, 24 या 22। इसका सही आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 39, 31, 18 या 22। इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन बी, 31। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है आवागमन की स्वतंत्रता, संघ बनाने का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या आश्रित वर्ग को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, अब दोस्तों अब आ गए हैं क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं अमरकंटक के पठार, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, त्रिम्बक पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो सही ऑप्शन दे रखे हैं पलामू पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो सही आंसर दे रखा है ऑप्शन ए, पलामू पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है। ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न, हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है। ऑप्शन हैं
45 से 46 वर्ष, 30 से 31 वर्ष, 85 से 86 वर्ष, 75 से 76 वर्ष। इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, 75 से 76 वर्ष। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन है अभ्रक, माइकाइज, सफ्तीय, फेल्सपार, स्फटिक, क्वार्ट्ज, पाइरोक्सिन्स। तो इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन बी, सफ्तीय, फेल्सपार। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन है कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? ऑप्शन से दे रखे हैं शिवमोगा, मंगलुरु, कारवार, बेंगलुरु। का सही आंसर दे रखा है ऑप्शन बी, मंगलुरु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा। इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन बी, कृष्णा। अगला प्रश्न, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित होता है, यह समताप सीमा स्ट्रेटोपोज के ठीक ऊपर स्थित है, इसमें आवेशित कण होते हैं, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती है। इनका सही आंसर देगा ऑप्शन बी, यह समताप सीमा स्ट्रेटोपोज के ठीक ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? ऑप्शन है 8वें भाग, 6ठे भाग, 10वें भाग या 4थे भाग। तो जो इसका सही आंसर दे रखा है वो है बी, 6ठे भाग। अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राजस्थान। उसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है धूपगढ़, अमरकंटक, जागरा, दिलवाड़ा। इसका सही आंसर है धूपगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? ऑप्शन है हैलाइट, हीमेटाइट, बॉक्साइट, अजूराइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजूराइट। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है महानदी, बेतवा, गोदावरी, कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही आंसर दे रखा है ऑप्शन ए, महानदी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।